ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। महाराष्ट्र कांग्रेस ने जुमा को आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को फर्जी करार दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल के दस्तखत करदा फहरिस्त में कांग्रेस के 15 सरकर्दा लीडरों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने वाजे किया कि ये फहरिस्त जाली है। रहनुमाओं ने कहा कि ये वाजे नहीं है कि फहरिस्त कैसे जारी की गई, ताहम ये फहरिस्त सरकारी नहीं है। पार्टी ने वोटरों पर जोर दिया है कि वो उम्मीदवारों की फहरिस्त के सरकारी ऐलान का इंतजार करें और अफवाहों पर यकीन ना करें। तवक्को है कि कांग्रेस हफ्ते को महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगी। रियासती असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ विजय वेचवार ने मीडिया को बताया है कि कांग्रेस ने 30 सीटों के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी हैं, जबकि 6 नामों को जल्द ही हतमी शक्ल दी जाएगी। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को एक बार फिर 5 करोड़ रुपए तावान की धमकी मिली है और कहा गया है कि अगर उन्होंने ये रकम अदा नहीं की तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। पुलिस हुकाम ने जुमा को ये जानकारी दी। हुकाम को शुबा है कि यह धमकी खौफनाक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाबस्ता एक गैंगस्टर ने जारी की है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने सलमान के घर, गोरेगांव, फिल्म सिटी और दीगर स्टूडियोज में उनकी शूटिंग्स, उनके दफ्तर कंट्री हाउस पनवेल रायगढ़ में अर्पिता फॉर्म्स और अदाकार के काम के रास्तों और उनके आने वालों की निगरानी सख्त कर दी है। हुकाम के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस को भत्ताखोरी की धमकी मिली थी, जिसमें मुबैना तौर पर अदाकार और जेल में बंद बिश्नोई के दरमियान जारी तनाज़े को हल करने के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई थी। अगर सलमान जिंदा रहना चाहते हैं और बिश्नोई के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। इसे हल्का मत लेना, वरना सलमान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हो जाएगी। पैगाम में खबरदार किया गया है कि अगर तावान की रकम अदा ना की गई तो सलमान की हालत नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी से भी बदतर हो सकती है, जिन्हें 12 अक्टूबर को बांद्रा ईस्ट में बेदर्दी से गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उसे संजीदगी से लेते हुए मुंबई पुलिस ने धमकी भेजने वाले शख्स के माजी के रिकॉर्ड्स, भत्ताखोरी, जान से मारने की धमकी के पीछे उनके इरादों वगैरह की छानबीन शुरू कर दी है। बिहार में मिलावट वाली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई। बिहार के सीवान जिले के मेघर और ओरिया गांव में मिलावट वाली शराब पीने से 22 और सारण जिले के इब्राहिमपुर में 5 लोगों की मौत हो गई। मजीद 25 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर मुतासिरीन अपनी बीनाई खो चुके हैं। बिहार हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। आपको बता दें कि बिहार में शराब पर पाबंदी नाफिज है, इसके बावजूद यहाँ पर शराब का कारोबार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आएंगे। गुजरात हुकूमत के मुतादिद दलाइल के बावजूद अदालत ने फैसला सुनाते हुए उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले ही गुजरात पुलिस के 3 मुकदमात में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वो पासा एक्ट के तहत हिरासत में थे। इसे गुज़िश्ता 10 माह से जेल में रखा गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने पासा के तहत उनकी हिरासत को मनसूख कर दिया है, जिसके नतीजे में वो वडोदरा जेल से रिहाई हासिल कर रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी एक मारूफ आलमी दीन हैं और उनके हामियों ने उनकी रिहाई के लिए बार बार मुतालबात किए थे। उनकी गिरफ्तारी पर अवामी सतह पर तनकीद की गई थी और कई समाजी तंजीमों ने उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के हामियों ने खुशी का इजहार किया और उनकी रिहाई को इंसाफ की फतेह करार दिया। उनकी रिहाई के बाद ये तवक्को की जा रही है कि वो अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करेंगे और अपने पैरोकारों के साथ राब्ते में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर फिरोज़ अहमद बख्त को हुक्म दिया कि वो प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान को 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर अदा करें और कसीरुल इशात रोजनामा में जाली हरूफ में गैर मशरूत माफ़ीनामा शाया करें। शोबा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के प्रोफेसर और साबिक डैन एहतशाम अहमद खान की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में अदालत उज़्मा ने यह फैसला सुनाया है। यूनिवर्सिटी के साबिक चांसलर फिरोज़ अहमद बख्त ने स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के साबिक जैन प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके खिलाफ नाज़िबा तबसरे किए थे। साल 2018 में फिरोज़ बख्त ने उस वक्त के इंसानी वसाइल के साथ मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखकर प्रोफेसर एहतशाम अहमद यूनिवर्सिटी में 2 तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा और तजलील करने के इल्ज़ाम आयद किए थे।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर श्रीनगर सुरेंद्र सिंह चिन्नी ने आज तराल कस्बे में पार्टी के एक नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। पार्टी ओहदेदारों के मुताबिक ये दफ्तर मुकामी लोगों के लिए रसाई को बढ़ाने और इलाके में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए कायम किया गया है। इफ्तिताई तकरीब में पार्टी के सैकड़ों कारकुनों और मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की, जिन्होंने इस अहम पेशरफ्त का जश्न मनाया। इस तकरीब में पार्टी के मोहब्बत की दुकान की टैग लाइन पर रोशनी डाली गई, जिसमें राहुल गांधी के लोगों के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत के अज़्म पर जोर दिया गया। सुरेंद्र सिंह चिन्नी ने इस इक़दाम को अहम करार दिया और कहा कि ऐसे इक़दाम से आम लोग अपने लीडरों तक मौसर तरीके से पहुँचने का मौका मिलता है। पहले ये है कि मुझे याद है जब मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो 84 के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया था और हमारा एक कांग्रेस ऑफिस जो होता था वो हमारे तहसील प्रेसिडेंट, तब मैं छोटा था, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ होते थे और उनके नीचे दवा की दुकान होती थी, ऊपर हमने ऑफिस, वहाँ पे कांग्रेस ऑफिस होता था। और आज वही नियर अबाउट 40 साल होने लगे और 40 साल के बाद कांग्रेस में यहाँ पे ऑफिस खोलने के लिए जो मैंने शुरुआत की है, ये सिर्फ लोगों की सहूलियत के लिए शुरुआत की है। और मैं अपने साथियों को, अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोगों ने एक अच्छा फैसला लिया। इन्होंने कहा कि लोगों के मसले मसाइल सुनने के लिए हमारे पास यहाँ पे लोकल एक ऑफिस होना चाहिए, जहाँ से हम लोग ऑपरेट करें और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में एक संपर्क बना के रखें, ताकि लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो आगे ले सकें। तो आज हमने यहाँ त्राल में शुरुआत की है इस ऑफिस की, और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम त्राल के लोगों को जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छा फैसला लिया और इस ऑफिस खोलने के लिए हमें जगह भी दी, उनका भी शुक्रिया। और अपनी जितनी भी मेरी टीम है, जिन्होंने ये मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान, जिसमें मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट त्राल अभी फिजा साहब हैं, उसके बाद डाटसरा का ब्लॉक प्रेसिडेंट है जावेद साहब हैं, अली मोहम्मद, जितनी भी मेरी टीम है लोकल यहाँ की, और उन्होंने ये शुरुआत की है लोगों के लिए कि ये कोई बैठने का कोई वो हमने अड्डा नहीं बनाया, इसको हमने राहुल गांधी जी की एक मोहब्बत की दुकान जो है वो हम खोलने जा रहे हैं यहाँ, ताकि उसमें आपने देखा कि मैंने आज अपनी जो मेरी अहलिया उसको भी साथ लाया। और ये एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये ऑफिस हर उस महिला के लिए भी है जो हमारी माँ है, जो हमारी बहन है, वो यहाँ पे आके अगर उसको कोई तकलीफ़ है, कोई कुछ है, वो यहाँ पे आके हमारे जो साथी यहाँ पे बैठेंगे उनसे मिलजुल के वो उनके मसले मसाइल जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक ले सकें। तो फैसिलिटेशन लोगों की बहुत ज़रूरी थी और ये शुरुआत हमने आज इसी वजह से की। देखिए, प्रेस के लिए खबर एक होती है कि अगर कुत्ता इंसान को काटेगा तो वो खबर नहीं बनती है, ठीक है, अगर इंसान कुत्ते को काटे वो खबर होती है। तो प्रेस के लिए ये खबरें ज़रूरी हैं कि आप इस खबरों को इस ढंग से चलाएंगे भी, हमारे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हमारी सेहत पे असर ये है कि हमारी कोलिशन है, हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को एक रिजर्वमेंट शो किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होंगे, हम पहले इलेक्शन करवाएंगे, पहले डिलिमिटेशन हुई, डिलिमिटेशन के बाद उन्होंने कहा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हो गए, फिर उन्होंने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली करेंगे, जम्मू कश्मीर को रियासत देंगे। और हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के हमने एक रोष प्रकट किया कि हमारी रियासत को बहाल करें, आपका जो वादा आपने खुद किया हुआ, क्योंकि ये ज़ुबान किसी आम आदमी की है नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है और ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला था। और सारी चीज़ें कुल मिला के हम लोगों ने कहा कि हम उनको एक याददाश्त दिलाते हैं कि कांग्रेस पहले दिन जिस दिन कैबिनेट हुई, हम लोगों ने हल्फ बर्दारी नहीं की और हमारे मंत्री जो हैं वो कैबिनेट से बाहर रहे, लेकिन कोलिशन हमारी उसी तरह है। अगर कोलिशन उनके साथ स्ट्रांग नहीं होती तो हमारी लीडरशिप दिल्ली की जो है, राहुल जी और उसकी तमाम टीम जो थी, प्रियंका जी और खड़गे जी जो यहाँ पे आए, वो नहीं आते। लिहाजा ये गम वो दिल बहलाने के लिए ये सारी चीज़ें उनको जो इस प्रचार को करना, नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, ये उनके लिए ठीक हो सकता है। हम लोग सरकार में हैं, सरकार चलाएंगे और पूरी सरकार चलेगी।
और उसके आगे चल के हम देखते हैं हम क्या, क्योंकि सरकार चलने के लिए कभी आदमी अंदर नहीं होता, बाहर से भी सपोर्ट करता है। लोगों के मुद्दे मकसद, और कांग्रेस के लिए मंत्री बनना मैंने पहले कह दिया कि ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर की आवाम है, जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी है और जम्मू कश्मीर के मुद्दे मकसद है। तराल कश्मीर के खानका इलाके में ग्राम सभा का एक प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें तराल के MLA रफ़ीक अहमद नायक और DDC मेंबर अवतार सिंह ने मुकामी लोगों से बातचीत करके उनकी शिकायत सुनी। इस मौके पर मुकामी लोगों ने अपने मुतालिबात उठाए और प्रोग्राम में शरीक अहदेदारों से उनके मसाइल के अजाले की दरख्वास्त की। इस दौरान अहदेदारों ने लोगों से उनके हकीकी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं यहाँ, रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे अगर मैं इनकी जगह होता तो मैंने पहले टांगे लंबी करके अपने घर में बैठना था। किसी भी कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहते। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, उसी तरह से जो इज्जतदार है ये बिलोंग करते हैं त्राल से। त्राल जो आता है वो म्युनिसिपल वाले लोग भी नहीं समझ में हैं, क्योंकि अच्छा दूसरा मैं जानना चाहता हूँ, जो हमारे ऑनरेबल MLA साहब को दावत, हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, उन 29 अलाइड डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स, और मुझे इस बार ये खुशी महसूस हो रही है कि लोग, मैंने आज खुद कल भी देखा, खुद आज भी देखा, लोग जुड़ रहे हैं तामीरात कामों से, पंचायत की सतह। यह अच्छा काम है, मैंने पहली बार देखा था, आज थोड़ा फिर देखा यहाँ पे, लेकिन इसमें मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि ये ग्राम सभा होनी चाहिए गाँव। बहरहाल इनके अपने ये कहते हैं कि नहीं, ये पंचायत घर में होगी या स्कूल बिल्डिंग में होगी, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग में बच्चे होते हैं, वहाँ डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन ये पंचायत बस्ती से बाहर, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत इसमें हो, आना थोड़ा इसका ख्याल रखें। जहाँ पे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें वहाँ ये मीटिंग होनी चाहिए। वो बात उनसे करेंगे, देखेंगे कि टेक्निकल क्या है वो देखेंगे। देखिए, ग्राम सभा का एक अपना मकसद है और बहुत बड़ा मकसद है। जहाँ तक पंचायती राज का ताल्लुक है तो ग्राम सभा में ही इस इलाके के प्लान बनते हैं। उस एनुअल प्लान को, जिसको हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, GPDP बोलते हैं, उसका इनेकाद हुआ और लोगों की पार्टिसिपेशन है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को आना था, लेकिन बहुत सारा फुकदान है, फ्रंट लाइन ऑफिशियल्स बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे टोटल मकसद इसका, इस ग्राम सभा का फोत हो जाता है। और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैंने सीरियसली इस चीज़ का नोट लिया और DC साहब से इंश्योर करूंगा जिस डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेंट यहाँ नहीं है उसको कम से कम एक एक्सप्लेनेशन निकले और उसका सस्पेंशन। इजरायली फौज ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि वीडियो में दिखाई देने हमास के रहनुमा यहिया सिनवर हैं, जिन्हें चंद लम्हों बाद अतमी हमला में शहीद कर दिया गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तबाहशुदा इमारत में ड्रोन दाखिल होता है और एक कमरे में मौजूद सोफे पर एक जख्मी शख्स बैठा होता है, जिसके चेहरे पर फ़लस्तीनी परचम बंधा हुआ है। वो ड्रोन को देखता है और फिर अपनी पूरी ताकत से एक छड़ी ड्रोन की तरफ फेंकता है। बारज़ां वीडियो में इजरायली फौजियों को देखा जा सकता है जो तबाहशुदा इमारत से स्ट्रेचर पर सियाह प्लास्टिक में लपटी 3 लाशों को बाहर निकाल रहे हैं। इजरायली फौज का दावा है कि उन लाशों में से एक यहिया सिनवर की लाश है। इजरायली फौज ने मजीद कहा कि वीडियो में जख्मी शख्स हमास के रहनुमा यहिया सिनवर हैं, जिन्हें ड्रोन हमले के जरिए शहीद किया गया। उनकी लाश की तस्दीक उनके खून, दांतों, हड्डियों और DNA टेस्ट के जरिए की गई। दूसरी जानिब हमास की जानिब से अपने रहनुमा यहिया सिनवर की शहादत के हवाले से अब तक कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। गजा की वजारत सेहत के एक अहलकार ने बताया कि जुमेरात को शुमाली गजा की पट्टी में एक पनाहगाह पर इजरायली हमले में बच्चों समेत कम अज़ कम 28 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए, जबकि इसराइल का दावा है कि इस जगह पर दसियों मज़ाहमतकारों को निशाना बनाया गया। आज और मजीद उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक कत्लेआम है। शहरियों और बच्चों को कत्ल किया और जलाया जा रहा है। इजरायली फौज ने एक बयान में कहा, हमास और इस्लामी जिहाद ग्रुपों के मज़ाहमतकार जबालिया में अबू हुसैन स्कूल के अंदर से कार्रवाई करते थे, जो बेघर लोगों को लिए पनाहगाह बनाया गया था।
जब हमला हुआ तो दर्जनों मज़ाहमतकार अहाते के अंदर मौजूद थे। फौज ने उनमें से कम अज़ कम 12 के नाम बताए जिनकी रॉयटर्स फौरी तौर पर तस्दीक नहीं कर सका। फौज ने कहा कि उसने आम शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान को कम अज़ कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। हमास ने एक बयान में कहा कि स्कूल में मज़ाहमतकारों की मौजूदगी के इल्ज़ामात झूठ के सिवा कुछ नहीं। अपने जुर्म को दुरुस्त साबित करने के लिए ये दुश्मन की एक मुनज़्ज़म पॉलिसी है। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गज़ा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने स्कूल में हलाक शुदगान की तादाद 28 और ज़ख्मियों की 160 बताई है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मूसा रिवर प्रोजेक्ट पर इतना जुनून और पागलपन क्यों? रेवंत रेड्डी से KTR का इस्तिफ़सार। गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के जरिए हकीकी तरक्की को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के चैलेंज को कर लिया कबूल। IM मूसा नदी प्रोजेक्ट के साथ साथ मौलाना सागर के मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। तारीख और वक्त आपका तय्युन। कांग्रेस की रियल एस्टेट सियासत पर शदीद तनकीद। हाइड्रा हैदराबाद में फुटपाथ पर कब्जों को हटाने के लिए चलाएगी मुहिम। कमिश्नर रंगनाथ ने मुश्तरका जायजा मीटिंग के दौरान की वजाहत। तेलंगाना में 9 यूनिवर्सिटीज के लिए वाइस चांसलर्स का तकर्रुर। एक मुस्लिम शामिल। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के दस्तावेजात पर किए दस्तखत। गजबेल की तरक्की का नजारा करने रेवंत रेड्डी को गजबेल का दौरा करने का मशवरा। 1000 अफराद से वालियाना इस्तकबाल करने प्रताप रेड्डी का ऐलान। महाराष्ट्र इंतखाबात। सोशल मीडिया पर कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त जाली। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल के दस्तखत करदा फहरिस्त में कांग्रेस के 15 सरकर्दा लीडरों के नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा करने का दे दिया हुक्म। मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले ही गुजरात पुलिस के 3 मुकदमात में मिल चुकी थी जमानत। हमास रहनुमा यहिया सनवर की शहादत के आखिरी लम्हात। वीडियो वायरल। वीडियो में जख्मी शख्स हमास के रहनुमा यहिया सनवर होने का इजरायली फौज का दावा। और पनाहगाह पर इजरायली हमले में बच्चों समेत कम से कम 28 फलस्तीनी जाँ बहक। गजा में कत्लेआम जारी। शहरियों और बच्चों को जलाया जा रहा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.